जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और बहुत ही अच्छे दिन के लिए, प्रभु की उपस्थिति और उसकी सुरक्षा से भरे हुए आज के दिन के लिए, परमेश्वर के उत्तम प्रबंध के लिए जो स्वर्ग में प्रतिदिन वो हम सब के जीवनों में भरता है। प्रभु का धन्यवाद करें। आज का मनन हमें एक ऐसी शिक्षा की ओर खींचता है। अनेक बार ऐसा होता है कि हम चमत्कार तो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन कभी जब हम पर ऐसी परिस्थिति आती है या कोई जिम्मेदारी आती है, जब हमें अपने विश्वास को इस्तेमाल करना, दिखाना और परमेश्वर के लिए कुछ काम करना होता है, तब हम ऐसी एक परिस्थिति का शिकार बन जाते हैं कि सोचते हैं मुझसे तो शायद ये नहीं होगा, ये कैसे होगा, ये बड़ी एक जरूरत है, कैसे करूंगा मैं। तो परमेश्वर ऐसी ही एक परिस्थिति में अपने चेलों को देखकर उन्हें कैसे शिक्षा देते हैं। परिस्थिति ये है कि चेलों ने एक बड़ा चमत्कार देखा था कि 4000 लोगों को प्रभु यीशु ने चमत्कार के द्वारा भोजन खिलाया था, और उस जंगल में 7 रोटी के द्वारा 4000 के लगभग पुरुष थे, तो उसमें स्त्रियां और बच्चे गिने नहीं गए हैं। तो हो सकता है 10-15 हजार लोग वे हों, लेकिन यीशु ने 7 रोटी को आशीष करके उन सब को खिलाया और वो सब तृप्त होकर गए, और उन्होंने शेष जो बचे हुए टुकड़े थे उनसे 7 टोकरे भरकर उठाए। थोड़े ही समय पश्चात प्रभु यीशु ने कहा चेलों से, जो रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उसके पास एक ही रोटी थी, उनके पास एक ही रोटी थी, उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या तुम अब तक नहीं जानते? क्या नहीं जानते? अभी अभी तुमने इतने बड़े चमत्कार को देखा है कि 7 रोटी से कितने हजारों को भोजन खिलाया मैंने, और अब तुम्हारे पास एक रोटी है और तुम सोचते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है। रोटी लेना भूल गए थे, और शायद गुरु फरीसियों के इलाके से या हेरोदेस के क्षेत्र से रोटी खरीदने के लिए मना कर रहे हैं। कहा ना कि फरीसियों के खमीर हेरोदेस के खमीर से चौकस रहना। चेले यही समझे कि शायद प्रभु उन्हें हेरोदेस के क्षेत्र से और फरीसियों से रोटी खरीदने के लिए मना कर रहे हैं। पूरी तरह गलत समझे थे। यहां पर बात रोटी की नहीं है, बात उनकी शिक्षा की है। जो फरीसी लोगों की शिक्षा है, जो हेरोदेस के यहां शिक्षा है, उससे प्रभु यीशु मना कर रहे थे। क्योंकि थोड़ा सा खमीर, कहते हैं, पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। अर्थात थोड़ी सी गलत शिक्षा पूरे कम्युनिटी को अपने प्रभाव में ले सकती है। लेकिन यहां जो बात प्रभु सिखा रहे हैं वो ये, क्या तुम अब तक नहीं समझे? कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रभु यीशु के चमत्कारों से हमने सीखा, जो 5 रोटी से 5000 पुरुष, अर्थात महिला, बच्चे, कोई 15-20 हजार वो भी हो सकते हैं, को खिला सकता है। अरे उसके लिए तो 5 रोटी भी नहीं चाहिए, 7 रोटी भी नहीं चाहिए, और जो एक रोटी चेलों के पास है, ये तो लाख लोगों को खिलाने के लिए भी काफी है, और ये भी नहीं चाहिए परमेश्वर के लिए। तो अभी तक तुम ये बात नहीं समझे? हम भी अपने जीवन में कितने चमत्कार देख चुके हैं।
हम उन चमत्कारों के गवाह रहे, हमारी ही जिंदगी में हुए हैं। लेकिन कभी कभी सामने जब कोई एक छोटी सी समस्या आती है, हम उन सब गवाहियों को भूल जाते हैं, प्रभु के प्रबंध को भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि प्रभु कल और आज युगान युग एक सा है। और ये भी भूल जाते हैं कि प्रभु चमत्कार करने वाला है, वो आज भी करेगा। तो ये गुजरे जमाने में भी लोगों के साथ होता रहा। व्यवस्था विवरण यदि हम 6 अध्याय पढ़ें तो वहां पाते हैं लोग परमेश्वर को भूलते रहे। आगे पूरे जंगल में हमने उनकी यात्रा में देखा परमेश्वर को बार बार भूलना, और भूलने के साथ परमेश्वर को प्रवोक करना, उकसाना, रिस दिलाना, ये काम करते रहे। परमेश्वर ये कैसे करेगा? क्या वो कर सकता है? क्या उसको हमारी चिंता है? ये परमेश्वर को प्रवोक करने का है। जंगल में अनेक बार कुड़कुड़ाकर उन्होंने परमेश्वर को प्रवोक किया। फिर गरीबों को भूलना, ये भी एक हमें इससे एक सावधान किया गया है कि हम गरीबों को न भूलें। और झूठी शिक्षाएं, इनसे भी हमें सावधान किया गया। झूठे नबियों से सावधान किया गया, और लालच करने से, दुष्ट लोगों से, स्क्राइब से, और जो पीछे हट जाते हैं विश्वास में, उनसे भी सावधान रहने का। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी चाहिए और कि हमें भूलना नहीं चाहिए। अब इस पद को जिसे मैंने पढ़ा है, इसके भी मायने को हम समझ लें कि तुम आपस में क्यों वाद विवाद करते हो, तर्क करते हो। वे आपस में विचार करके कहने लगे। इंग्लिश में लिखा द रीजन अमंग देमसेल्फ। क्या रीजनिंग कर रहे हैं? संदेह पर रीजनिंग कर रहे हैं। उनकी रीजनिंग से संदेह टपक रहा है। दूसरी बात, उनके तर्क से एक ऐसी डलनेस झलक रही है कि प्रभु की सामर्थ को वो नहीं देख पाए। उनकी आंखों के सामने प्रभु ने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और चेलों के हाथ में रखा, और चेलों ने जाकर के पूरी भीड़ के सामने रखते चले गए, और लौट के आता है और रोटी पता नहीं कैसे आ रही है, बढ़ती जा रही है, वही रोटी बढ़ती जा रही है। डोंट यू परसीव, किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, डोंट यू परसीव। मैं किंग जेम्स वर्जन का पढ़ के सुना देता हूं। And when Jesus knew it, he said unto them, Why reason ye, because ye have no bread? Perceive ye not yet, neither understand? Have ye your heart yet hardened? क्या तुम्हारे हृदय कठोर हो गए हैं? क्या लिखा है कि तुम क्यों आपस में रीजन, ये विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है। क्या अब तक नहीं समझे? क्यों नहीं समझे? और नहीं समझे, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है कि तुम आंखें रहते हुए भी नहीं देखते, कान रखते हुए भी नहीं सुनते? क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा 12 टोकरियां। और जब 4,000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने टुकड़ों से कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने कहा 7 टोकरे। क्या अभी तक नहीं समझे हैं कि तुम अब तक नहीं समझे? हम 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, हम परमेश्वर को अभी तक नहीं समझे, उसकी सामर्थ को अभी तक नहीं समझे, उसके प्रेम को अभी तक नहीं समझे, उसकी दया को अभी तक नहीं समझे, उसकी क्षमा को अभी तक नहीं समझे, उसके काम करने के तरीके को अभी तक नहीं समझे। और हर नई जरूरत के समय, हर नई कठिनाई और मुसीबत के समय रोते हुए आते हैं, प्रभु हम नाश हुए,
हम तो गए, अब क्या होगा। हम इतने डर जाते हैं, हम इतने, हमारी आंखों को कुछ दिखाई नहीं देता। लिखा है ना, तुमको दिखाई नहीं देता। क्या आंखें रखते हुए नहीं देखते, कान रखते हुए भी नहीं सुनते। हमारी आंखों के सामने प्रभु यीशु ने ये दो चमत्कार दिखाए। चेलों से पूछ रहे हैं, कहते हमारे पास रोटी नहीं। दोनों चमत्कार भूल गए। हमारे साथ भी वही है, हम भी उसी स्वभाव के हैं। बड़े बड़े चमत्कारों का हिस्सा रह चुके हैं, गवाह रह चुके हैं। सीधे हमारी इन्हीं आंखों के सामने, इन्हीं कानों ने सुना है, इन आंखों ने देखा है, इन हाथों ने उन चमत्कारों को हैंडल किया है। फिर भी हम, लिखा है, डल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डल ऑफ हियरिंग। हमारी समझ इतनी सुस्त हो गई है कि हम सब कुछ देखने, समझने, और इन्होंने चमत्कार की रोटी भी खाई है, हमने भी खाई है, आपने भी खाई है। उसके बाद भी एक भी छोटी सी मुसीबत आती है तो हम रोने लगते हैं, प्रभु अब कैसे होगा। हमें समझना चाहिए, हमारी अज्ञानता, पद 17 में, अज्ञानता पर प्रभु यीशु प्रहार कर रहे हैं। आंखों के सामने इतने बड़े चमत्कार हुए, उसके बाद भी हम अनजान हैं। हम रोटी लेना भूल गए, अब कहां से खाएंगे। अरे अज्ञानियों, तुम भूल गए। फिर 17 ही पद में यह बताता है कि उनके हृदय, तुम्हारा मन कठोर हो गया। कठोर हृदय वाले, जब इतने चमत्कार तुमने देखे, तुम्हारे हाथों में चमत्कार की रोटी दी गई, तुमने खुद उस रोटी को दूसरों के सामने रखा, बांटा, लोगों ने खाया, तुमने भी खाया, और बची हुई से 5 टोकरे और 7 टोकरे, 12 टोकरे उठाए। तुम्हारा मन इतना कठोर हो गया है, तुम्हारी आंखें डल हो गई हैं। 18 पद में लिखा है, आंख रखते हुए भी नहीं देखते, और कानों के भी डल हो गए हैं, कान भी, और याददाश्त भी उनकी। 18 पद में, क्या तुम्हें स्मरण नहीं, याद भी नहीं है। इतने जल्दी भूल जाते हैं हम ईश्वर के चमत्कारों को। सुप्रियो, आज का संदेश हमें यही सिखा रहा है। कम से कम हम उत्पत्ति से लेकर आज तक इतिहास में जितने चमत्कार हुए, अगर उन्हें भूल चुके हैं, अगर हमारे सुनने में भी नहीं आए हैं, अगर हमने उनको देखा तो नहीं, और तो भी, फिर भी क्या एक कारण है कि हम प्रभु परमेश्वर पर अविश्वास करें? नहीं है। एक भी कारण दुनिया में ऐसा नहीं है कि हम प्रभु पर अविश्वास करें, हम डर जाएं, हमारे हृदय कठोर कर लें। अब कैसे होगा, हम तो रोटी लेना भूल गए। आपके पास रोटी है, जीवन की रोटी है, और जीवन की रोटी देने वाला है, जो रोटी का निर्माता है। अगर वो है, अगर रोटी नहीं भी हो तो भी वो रोटी का निर्माण करेगा, चंगाई का निर्माण करेगा, हर चीज का निर्माण करेगा, नया निर्माण करेगा। सो प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं, ऐसे परमेश्वर में विश्वास करते हैं, ऐसे सामर्थी परमेश्वर के चमत्कारों को हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा, अपने हाथों से उन्हें हैंडल किया है, इन्हीं कानों से हमने सैकड़ों हजारों गवाहियां सुनी है। अब क्यों हमने अपने हृदय को कठोर कर लिया, आंखों को सुस्त कर लिया। परमेश्वर आज भी वही है, कल और आज युगान युग एक सा है। वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं निकालता। जब भी कोई जरूरत सामने आन पड़े, बस हमें उसी विश्वास के आधार पर उसकी संतान के रूप में अपने अब्बा
पिता से मांगना है। अगर एक रोटी है तो यीशु ने कहा बहुत है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की ब्लेसिंग उसके पास है। अगर वो एक भी नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं है। जीवन की रोटी वो स्वयं है। इस शरीर की भौतिक रोटी भी वो स्वयं है। केवल आत्मिक रोटी नहीं है, वो भौतिक रोटी भी है। वही हमको खिलाएगा, खिला रहा है। सुप्रियो, हम अपने विश्वास को ठीक ठाक कर लें और अपनी आंखों को खोल लें और समझ लें कि इसके बाद हम ना समझ नहीं रहेंगे। लेट्स नॉट बी एनी मोर in this situation of not understanding or not perceiving। हम अभी ना समझी की अवस्था में और आगे ना रहें, बल्कि समय के हिसाब से, हमारे अनुभव के हिसाब से हमें बहुत समझदार हो जाना चाहिए। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए। खुदावंद, जो हमारी आंखें खोलता, हमारे कठोर हृदय को नम्र करता है, हमारे कानों को खोलता है और आपके उस शुभ समाचार हमारे हृदय में भेजता है कि आपसे सब कुछ संभव है। आप एक रोटी को भी परमेश्वर लाखों करोड़ों को खिलाने के लिए ब्लेसिंग कर सकते हैं। और आप तो बिना रोटी के भी हजारों लाखों करोड़ों को रोटी तैयार करके खिलाते हैं। परमेश्वर, हमारी आंखें खोल दे प्रभु, हर एक अविश्वास को दूर कर, हमारी डलनेस को दूर कर प्रभु जी। हर एक सुनने वाले को आशीष कर। आज जिसके भी सामने जो भी चुनौती है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उनकी आंखें खुल जाएं कि आपके साथ हमारे लिए आशीष का प्रबंध है, उपाय है। और अपना उपाय को हम सबके जीवन में रिलीज कर प्रभु, और हम विश्वास से अपनी हर एक जरूरत को अपने लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए रिसीव करते हैं। परमेश्वर, आशीष कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। अपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और इस सेवकाई के लिए जरूर प्रार्थना करें और आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें जरूर भेजें। गॉड ब्लेस यू।